स्वागत करती हूँ आपका आवाज़ इंडिया टीवी चैनल में। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के स्थित महू के सैन्य छावनी में हुआ। तब ये प्रांत ब्रिटिशकालीन मध्य भारत में था। वे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से प्रचलित और लोकप्रिय थे। बाबा साहब विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन। 22 वर्ष की आयु में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। उन्हें 3 वर्ष के लिए 11 $50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने कला विषय में स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें उनका अर्थशास्त्र प्रमुख विषय था। समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान आदि अन्य विषय थे। उन्होंने PhD के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन। उसके बाद बाबा साहब लंदन चले गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट के थीसिस पर काम करना शुरू किया। इसी बीच बड़ौदा राज्य से मिलने वाली उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई, इसलिए उनको विवश होकर अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लौटते समय उनके संग्रहित पुस्तक संग्रह को उनके जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जिसका अर्थ ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतिक विकेंद्रीकरण है, यह खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इंड ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और D.Litt उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में सम्मानित उपाधियां थी।
डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब शेड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दो महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही है। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने सोचा नहीं था। जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी अंबेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को मंगल कामनाएं देती हूँ।